एक खूबसूरत से गांव में एक सादा मगर बाइज्जत खानदान रहता था। इस घर में 4 बहनें थीं, आयशा, ज़ैनब, मरियम और हिरा। इनके वालिद एक मेहनती किसान थे और वालिदा एक नेकदिल घरेलू खातून। घर में दौलत तो ज्यादा नहीं थी, मगर मोहब्बत, इज्जत और एक दूसरे का ख्याल रखने की दौलत बेहिसाब थी। आयशा सबसे बड़ी थी, समझदार, संजीदा और जिम्मेदार। माँ बाप के बाद घर की सबसे बड़ी सहारा वही थी। वो चाहती थी कि इसकी छोटी बहनें अच्छी तालीम हासिल करें और जिंदगी में कामयाब हों। खुद अपने ख्वाब कुर्बान करके वो बहनों के लिए रास्ता हमवार करती रही। ज़ैनब बहुत ज़हीन थी, उसे किताबों से इश्क था। वो डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि गांव के गरीब लोगों का मुफ्त इलाज कर सके। अक्सर रात देर तक लालटेन की रोशनी में पड़ती रहती। गुर्बत इसके ख्वाब को कमजोर ना कर सकी। मरियम फनून लतीफ़ा की शौकीन थी। इसे तस्वीरें बनाना और कहानियां लिखना बहुत पसंद था। वो चाहती थी कि एक दिन उसकी बनाई हुई तस्वीरें दुनिया देखे। मगर गांव के लोग अक्सर कहते थे कि लड़कियों को ये सब नहीं सीखना चाहिए। हिरा सबसे छोटी, शोख, हंसती खेलती और ख्वाबों से भरी हुई थी। वो चाहती थी कि एक दिन शहर जाकर बड़ी अफसर बने। इसकी बातें सुनकर सब मुस्करा देते थे। एक साल सख्त कहत पड़ गया, फसलें खराब हो गई, वालिद बीमार हो गए और घर के हालात बहुत खराब हो गए। अब सवाल यह था कि चारों बहनों की तालीम कैसे जारी रखी जाए। आयशा ने फैसला किया कि वो शहर जाकर नौकरी करेगी। माँ रो पड़ी और कहा कि बेटी, तो अकेली कैसे जाएगी। आयशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि अम्मा, अगर मैं मजबूत न बनी तो मेरी बहनें कैसे आगे बढ़ेंगी। वो शहर गई, एक स्कूल में आया की नौकरी शुरू की और अपनी कमाई का हर रुपया घर भेजती रही। आयशा की कुर्बानी रंग लाई। ज़ैनब डॉक्टर बन गई और गांव में मुफ्त क्लिनिक खोला। मरियम एक मशहूर आर्टिस्ट बन गई। हिरा सिविल अफसर बन गई। जब चारों बहनें दोबारा अपने गांव लौटें तो पूरा गांव उन पर फख्र कर रहा था। आयशा ने बस मुस्कुरा कर कहा कि मैंने कुछ खास नहीं किया, बस अपनी बहनों पर यकीन रखा।